वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं और इसका पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में केवल हम टाइप ऑफ सेट को कैसे याद रखें उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका टाइप ऑफ सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? रिक्त समुच्चय। एम्प्टी मतलब क्या होता है? रिक्त। तो हम रिक्त समुच्चय एक लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा है, समझ जाइएगा। चलिए लिख देते हैं अच्छे से इसको, समुच्चय। ठीक है, पहला क्या हुआ? एम्प्टी सेट। दूसरा देखते हैं सिंगलटन सेट। यानी कि एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय। देखिए, डरना नहीं है कि ये कैसे याद होंगे, हम इसके तरीके बताएंगे कि आपको कैसे आसानी से टाइप ऑफ सेट याद होंगे। तीसरा हम देखते हैं एम्प्टी सेट हुआ, सिंगलटन सेट हुआ, इसके बाद होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट यानी कि परिमित, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित। और सेट का क्या होता है? समुच्चय। तो समुच्चय हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर होगा इनफाइनाइट सेट। जिसको हम बोलेंगे अपरिमित। समुच्चय। उसके बाद आएगा इनफाइनाइट के बाद होगा इक्वल सेट। जिसको हम बोलेंगे समान समुच्चय। और लास्ट टाइप होगा एक इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, जिसको हम बोलेंगे तुल्य समुच्चय, यानी तुलना करना। इक्विवेलेंट मतलब नहीं होते हैं तुलना करना, तो तुल्यात्मक समुच्चय या तुल्य समुच्चय भी इसको आप बोल सकते हैं। इस तरह से यानी कि समुच्चय को बताया गया। तो टोटल कितने सेट हुए? 6 सेट हुए। टाइप ऑफ सेट कितने हो गए? 6। अब इनको याद कैसे रखें इसको हम देखते हैं कि कैसे आप याद कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी जो आप देखते हैं, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। ये जितने टाइप ऑफ सेट है इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको यहाँ पर समझिए कि 2 दोस्त हो गए। आपके दोस्त समझिए, यहाँ पर हम फ्रेंड लिख लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड 1 और ये हो गया फ्रेंड 2। ठीक है, 2 फ्रेंड थे, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। फ्रेंड 1 के लाइफ में एक जीएफ समझिए या एक वीएफ समझिए, समझदार है आप समझ जाएंगे। 2 फ्रेंड थे, क्या बोले? 2 फ्रेंड हैं, उनके लाइफ में स्टार्टिंग लाइफ जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में इंटर करते हैं तो उनके पास जीएफ समझिए या बीएफ,
कितने थे स्टार्टिंग में? दोनों के पास 0 0 थे। तो क्या हो गया? 0 मतलब कि खाली, मतलब इम्पटी सेट पहला हुआ। फिर जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, उनका लाइफ आगे बढ़ा, कॉलेज लाइफ आगे बढ़ा, तो क्या होंगे? उनके पास GF की एक संख्या या BF की संख्या में एक वृद्धि होगी, यानी कि 1 होंगे। अचानक तो 1 से ज़्यादा नहीं ना हो जाएंगे, पहले दोनों के पास कितने कितने होंगे? 1 1 होंगे। यानी कि जैसे ही 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय, यानी कि सिंगलटन सेट। पहले एक सिंगल फ्रेंड बनेगा, तो एक सिंगल फ्रेंड बना। उसके बाद क्या होगा? इस फ्रेंड की संख्या में वृद्धि होगी, यानी 1 से ज़्यादा फ्रेंड बनेंगे। मान लिए 1 2 3 फ्रेंड बने। इसके बाद भी बने 1 2 3 4, कुछ इसी तरह से बने। इतने बने कि आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो 1 से ज़्यादा फ्रेंड बने, यानी कि इसके पास 3 और इसके पास 4, लेकिन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये कैसे नंबर हो गए? फाइनाइट नंबर हो गए। तो ये कितने हो गए? फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट नंबर तो फाइनाइट सेट। उसके बाद क्या होगा? उनके लाइफ में थोड़ा सा और क्या होंगे? लालची होंगे। थोड़ा सा और उनके लाइफ में क्या बढ़ेगा? फ्रेंड बढ़ेंगे। तो उनके लाइफ में एक और फ्रेंड बढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड का लिस्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट, मान लीजिए कि इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यानी कि यहाँ तक तो ठीक था कि चलो 2 4 5 GF या BF है तो चल सकता था। अब यहाँ पे क्या हुआ? इन्फिनाइट हो गए। लो अब काउंट करो, उसको याद भी नहीं कि कौन है, कितने मेरे फ्रेंड है, उसको अभी याद भी नहीं रहता। यानी कि कितने हो गए? इन्फिनाइट हो गए। देखिए यहाँ तक क्या बोले, एक बार और ऊपर से आते हैं। स्टार्टिंग में गए, 2 फ्रेंड थे, नया लाइफ उनका स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में GF और BF कितने हैं? GF या BF जो आपको समझना, कितने थे? 0। स्टार्टिंग में 0 से ही ना शुरुआत होता है, तो 0। उसके बाद एक दोस्त बने तो सिंगलटन। उसके बाद 1 से ज़्यादा बने जिसको हम काउंट कर सके, तो क्या हो गए? फाइनाइट सेट। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे इतने दोस्त बन गए कि आपको उसको याद भी नहीं रहता है, यानी कि इन्फिनाइट सेट हो गए। उसके बाद एक केस ऐसा आएगा कि अब ये दोनों दोस्त आपस में क्या करना चाहेंगे? कहेंगे कि देखते हैं कि यार तुम्हारे पास जितने GF है या BF है या फ्रेंड है, क्या तुम्हारे पास उतना ही फ्रेंड है जितना मेरे पास फ्रेंड है? ये बात आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी ये बात। तो देखेंगे कि दोनों के पास फ्रेंड की जो संख्या है वो कितनी हो गई? इक्वल हो गई। दोनों के पास फ्रेंड की संख्या इक्वल हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब ये दोनों क्या करना चाहेंगे एक दूसरे से? जैसे ही इक्वल हो जाएगा, जैसे ही इक्वल होगा तब दोनों दोस्त कहेगा चलो ये तो मान लिए कि तुम्हारे पास भी इक्वल है, जितना तुम्हारे पास है GF या BF उतना मेरे पास भी है। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कि किस में कितना, मतलब कि तुलना करते हैं, किसके पास अच्छा है, किसके पास बेस्ट फ्रेंड है। तो तुलना होने का बात होगा, यानी वो तुलना आप करना चाहेंगे। तो जैसे ही तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुल्य सेट, यानी कि इक्वावेलेंट सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या करना चाहेंगे? इक्वावेलेंट करना चाहेंगे। देखिए ये साइन भी आपको बहुत कुछ हेल्प कर देगा। ये साइन भी आपको, ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा याद रखने में। ये शायद ही आपको डायग्राम याद करने में कोई दिक्कत होगी। एक फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड, यहाँ पर एक भी दोस्त नहीं, 0 0। एक दोस्त बने सिंगलटन, 1 से ज़्यादा बने जिसको काउंट किए फाइनाइट, फिर इतने बन गए जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर इक्वल, फिर यहाँ पर क्या किए? इक्वावेलेंट किए, तुलना किए, तो तुल्य हो गए। उम्मीद है आपको ये। अब यहाँ पर ये तो चलिए आपको याद हो गया कि कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं। इस डायग्राम के बेसिस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस डायग्राम को बनाएंगे और बनाने के बाद इसको याद रखने के लिए हिंट में यहाँ पर पहला लेटर से लिख देते हैं। ये इम्पटी था तो चलिए EM लिख दिए। ये सिंगलटन था, चलिए SING लिख देते हैं। ये कितने थे? फाइनाइट थे,
चलिए फाइनाइट थोड़ा सा, ये कितना हो गया इनफानाइट, तो इनफानाइट का कुछ हेडिंग दे दिए। इसके बाद क्या था, ये इक्वल था, इक्वल लिख दिए। उसके बाद ये क्या थे, इक्वावेलेंट थे, तो इक्वावेलेंट कुछ लिख दिए। ठीक है, ये डायग्राम बना के रखेंगे, इस स्टोरी को माइंड में रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर टाइप ऑफ सेट तो आप बता दिए, सेट है क्या, तो हम क्या बोले कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जब करेंगे, इसको डिटेल से हम इसको आपको बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको केवल ये बता देते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट देखिए क्या होते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस, वन लाइनिंग, एक लाइन का, मैथ है तो एक लाइन नहीं समझेंगे। इस सेट का मीनिंग होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यानी कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये पूछेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह किसे कहेंगे, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको, पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है कि नेचुरल नंबर, चलिए नेचुरल नंबर नहीं याद होगा, आपको याद तो होगा ही, 11-12 के स्टूडेंट हैं। वीक तो याद होंगे ना, सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बोल सकते हैं कि नहीं, तो 7 दिन आपके हो गए। अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताइए कि पूरे इंडिया में 10 खूबसूरत लड़कियों का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जिसके माइंड में जो आएगा वो बताएगा। सब तो एक जैसा आंसर नहीं देगा, तो जो एक जैसा आंसर नहीं दिया, यानी कि 10 खूबसूरत लड़कियों का हम पूछ रहे हैं, तो आप एक जैसा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है ये। लेकिन जैसे ही हम पूछे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप बोले 7 दिन। कौन कौन से, तो आप 7 दिन का नाम बोले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी होते हैं सैटरडे तक, बोले कि नहीं। यानी कि सबसे पूछेंगे तो सब लोग सप्ताह में कितने दिन होते हैं सब बोलेंगे 7, लेकिन पूछेंगे कि 10 खूबसूरत लड़कियों का नाम बताइए, तो सब अलग अलग बोलेंगे, जिसको जो अच्छी लगेगी उसी का नाम बताएंगे। तो यही होते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, और ऐसे संग्रह को ही हम बोलते हैं सेट, यानी कि समुच्चय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको अच्छे से और पूरे डिटेल के साथ कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो थैंक यू।